हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। वानखेड़े में ऐतिहासिक मैच हो रहा है भाई। क्या मतलब 29 विकेट्स, एन एवरेज ऑफ 5 विकेट्स ईच सेशन। बिलीव नहीं हो रहा है और बहुत तेजी से ये मैच चल रहा है और कल डेफिनेटली फर्स्ट दो सेशंस में ये मैच खत्म हो जाएगा। और इंडिया, आई वुड से शिखर, एट द एंड ऑफ डेज प्ले जो 8 विकेट हमने हासिल किए हैं टी सेशन के बाद, आई थिंक इंडिया इज स्लाइटली हेड देन न्यूजीलैंड, बट वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट बिकॉज हमारे हमारी क्या, दोनों टीम के बहुत बार क्लस्टर्स में विकेट ऐसे उड़े हैं, इनिंग्स ऐसे गई है पूरी की पूरी। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन व्हाट अ टेस्ट मैच, एंड इट इज सिटिंग एट अ फैसिनेटिंग स्टेज राइट नाउ। या प्रतीक, आई वॉच द होल डे एंड जो स्टार्ट हुआ था आज का दिन, कुछ विकेट्स ही नहीं गिर रहे थे फर्स्ट 1.5 घंटे तक, और 96 रन्स का पार्टनरशिप हो गया था। आफ्टर द हार्ट ब्रेकिंग few minutes we had the evening before on day one, या where Virat Kohli and Rohit Sharma proved that they are the walking wickets. यप। और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचा उनमें। विराट कोहली was so scared to face the last few deliveries that he sent a totally non-competent night watchman, and then took single, and which was not there, and got run out. And उसके एंड बाद ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, बट लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि ऋषभ पंत and Shubman Gill both need lot of luck to succeed, and they need drop catches to succeed. जब से They तूने need बोला है lot हर of मैच में हो रहा है, जब भी कैच छूटा है तभी रन बनते हैं। हाँ, तो दे नीड लॉट ऑफ लक। मैंने पहले ही बोल दिया था ना, आज भी देख मतलब कि शुभमन गिल का इतना इजी कैच ड्रॉप, ऋषभ पंत का इतना इजी कैच ड्रॉप, एंड डिस्पाइट दीज टू गेटिंग ड्रॉप, ये लोग बड़े रन्स नहीं बना पा रहे हैं। या तो दिस इज द प्रॉब्लम कि मतलब कि No, I यार would say क्यों नहीं Gill बना पा still रहे made हैं a ये big लोग। score. शिखर गिल का तो एक्चुअली मैं आज तारीफ करने वाला या हूँ. You will have pain in your ears, but Gill batted beautifully. He is क्या फायदा प्रतीक ऐसा बैटिंग करके कि आप लीड भी नहीं दे पा रहे हो ना टीम को, तो आप खड़े रह जाते, 150 मार देते ना आप इस पिच पे। एक बात बिल्कुल डायरेक्ट। सही है कि लीड चढ़ने के पहले ही गिल आउट हो गया था। इंडिया का तब भी ट्रेल आठ हाँ, रखा था। वो तो वॉशिंगटन सुंदर की जाबाज पारी थी कि जिससे हम एटलीस्ट कुछ लीड ले पाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वॉशिंगटन सुंदर ने ही सबसे अच्छा बैटिंग किया। और कल क्यों नहीं भेजा वॉशिंगटन सुंदर को एज नाइट वॉचमैन आपने? या मैन, देख, अश्विन पहले ही या बॉल पे वॉशिंगटन सुंदर शुड हैव बीन द चॉइस अगर कोहली को नहीं जाना था तो। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने पहले बॉल पे रिवर्स स्वीप किया, थर्ड बॉल पे स्वीप किया, उसने बता दिया कि इस पिच पे कैसे खेलना है, एंड ही वाज गॉड। 38 नॉट आउट। बाकी लोगों को तो भाई क्यों भी एज नहीं यूजुअल खेलना नॉट आउट। चाहिए भाई था। वॉशी अंडर यूटिलाइज, मिस्टर अंडर यूटिलाइज्ड यार। मतलब हमेशा ये बंदा नॉट आउट रह जाता है और इंडिया के प्लेयर्स सारे आउट हो जाते हैं। और वही प्रॉब्लम था आज भी। तू देख, जो डिसमिसल्स हुए हैं सरफराज का या अश्विन का या जडेजा का, ऑल स्टक, या ऋषभ पंत का। आई मीन ऋषभ पंत तो यार मैं सबसे बेकार बोलूंगा, क्योंकि ईश सोधी इज नॉट इवन अ टेस्ट बॉलर फॉर मी। बट एक बार और नोटिस किया, उसके इर्शोडी उसको ट्रबल कर रहा था। उसके पहले भी वो एक दो ओवर में बिल्कुल डिफेंस ही कर रहा था इर्शोडी को। यार क्या वो ट्रबल कर रहे हैं, मतलब आपने मतलब बहुत ही इर्शोडी खराब जान बैटिंग करके की है। शॉर्ट पिच कर रहा था बॉल, जान करके, क्योंकि उसको पता है ईश पंत को सोधी बैठ के वो शॉट खेलना पसंद है। तो वो उसको जान करके से हेलमेट पे भी बॉल लगा था एक। यार ईश सोधी इज नॉट अ बॉलर, टेस्ट बॉलर एज पर मी। तो भाई बहुत ही मुझे तो नहीं लगा कि आउट होगा कोई भी उससे, बट एक विकेट उसने ले लिया। एंड मिचेल सैंटनर जो लेजेंड बन सकता था एक और टेस्ट मैच खेल के, उसने मतलब कि यार हल्की सी रिब फ्रैक्चर क्या आ गई, हम्म। उसने पुल आउट ही कर लिया टेस्ट मैच से। और मतलब यार न्यूजीलैंड में तो तुम्हें टेस्ट मैच मिलते नहीं है, यहाँ तुम्हें यार लेजेंड बनने का मौका मिल रहा है। तुमने एक टेस्ट मैच खेला है, यू आर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, जस्ट आफ्टर प्लेइंग वन टेस्ट मैच आफ्टर वॉशिंगटन सुंदर। भाई तो एग्जैक्टली भाई मेरा पॉइंट है। मैं भी अपसेट हूँ कि न्यूजीलैंड थोड़ा इसको है ना कम सीरियसली लिया है, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए था कि वो हम्म, अपने होम पे इंग्लैंड को हरा सकते हैं। यहाँ पे जीत के उनको जो एक हम्म, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आउटसाइड चांस था, उस पर फोकस करना चाहिए हम्म, था। और जिस तरह से कैच हम्म, ड्रॉप करे, लड्डू कैचेस थे भाई। चलो चैपमैन का समझ हम्म, में आता है, वो भाई 3 टेस्ट मैच में पहली बार फील्डिंग करने आया, लेकिन हम्म, हेनरी ने कितना इजी कैच छोड़ा पंत का। उस टाइम पे भी हम्म, इंडिया को थोड़ा वो पुल बैक कर सकते थे, ये कैचेस हम्म, होते थे हम्म, तो। नहीं, डेफिनेटली मैन, वेरी लूज फ्रॉम न्यूजीलैंड। और इनको तो डब्ल्यूटीसी का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं लगता ये लोग हम्म। उतना सोच भी रहे हैं। आई थिंक वो बहुत खुश हो गए कि हाँ डेफिनेटली, चलो इंडिया को सीरीज हरा दिया, अब बस कुछ। नहीं तो डेफिनेटली सैंडनर खेल सकता था, और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में ये लोग सैंडनर को रेस्ट देके फास्ट बॉलर्स खिला सकते थे। एग्जैक्टली वहां या जरूरत फिर भी नहीं यार पड़ती।
विल सॉमरविल, माइकल ब्रेसवेल या चैपमैन कोई एज अ बॉलर खिला लेते। ईश सोधी ने कितने ही मैचेस जिताए एज अ टेस्ट बॉलर आपको, तो आपने वो सब तो कुछ किया नहीं। बट हैट्स ऑफ टू, मैं एक प्लेयर का तारीफ करना चाहूंगा, विल यंग, जो उसने बैटिंग दिखाई है। आई डोंट थिंक केन विलियमसन भी वैसा बैटिंग कर सकता है। उसने दोनों इनिंग्स में 50s जो मारी हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि ही हैज नॉट लुक्ड रश्ड। उसने अपने डिफेंस को ट्रस्ट किया है। और जो आज मैंने उसकी बैटिंग देखी, आज जो उसने 50 मारी है, लास्ट इनिंग्स का भी मैंने डे 1 पे भी उसकी 50 देखी थी, बट आज जो उसने 50 मारी है, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स बाय एनी न्यूजीलैंडर इन इंडिया ऑन दिस काइंड ऑफ पिच। wow, that's क्योंकि very ही वाज रियली कंपोज्ड एंड ही वाज रीडिंग एवरीथिंग। आर्म बॉल हो या फिर मतलब कि बाहर जाती हुई गेंद, टर्न होने वाली बॉल, सब कुछ पढ़ रहा था वो बंदा। और मतलब बहुत ही he has अमेजिंग proved बैटिंग himself. की। बहुत बार होता है कि वो छोटे इनिंग्स बनाते हैं, 20, 30, 40, he looks हम्म really good in those 30s 40s, हम्म बट अभी वो धीरे हम्म धीरे 50 के लेवल पे आया है, एंड he has the composure actually to hit big हम्म, hundreds also. ऑन द अदर साइड हाँ। में शिखर थोड़ा सरफराज के वरीड हूँ यार, ये या तो डैडी 100 बनाता है या जीरो, बहुत ज्यादा जीरो पे आउट होता है यार हम्म सरफराज। इसको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अपना नहीं, इनिशियल गेम बहुत पे। खराब था। इनफैक्ट सरफराज से बहुत एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि होम ग्राउंड है, पहली बात तो होम ग्राउंड पे खेल रहे। इनफैक्ट रोहित और यशस्वी भी पर होम एक बात ग्राउंड पे सच्ची खेल बताऊं रहे थे। शिखर, सरफराज थोड़ा तो अपसेट था आज, क्योंकि है ना उसको जडेजा की जगह आना था। जडेजा को उसके पहले प्रमोट क्यों करा, उससे वो हम्म थोड़ा अपसेट था, उसको दिखा भी रहे थे ड्रेसिंग रूम में। ही वांटेड टू बैट देयर, ही हम्म हैज अ फर्स्ट क्लास एवरेज ऑफ 150 एट वानखेड़े, बट तब भी आपने जडेजा हम्म को उसके पहले भेजा। अरे मैचअप्स मैचअप्स ने तो डुबा दिया इनको। मैचअप्स यस, मैचअप्स वही मैचअप रीजन था, करते करते वही, वही। इनकी तो पूरी दुनिया ही वही रिवॉल्व हो रही है मैचअप्स। अब इनका एक वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग में चल भी गया, तो इनको लगा कि हाँ, हमने तो बहुत सही डिसीजन ले लिया था। बट आप टेस्ट मैच हार रहे हो, आप लॉन्ग पिक्चर देख नहीं रहे हो। और अगर मैचअप्स है तो ईश सोधी कैसे ऋषभ पंत को आउट कर रहे हैं व्हेन ही इज स्पिनिंग हम्म, द बॉल इनटू द लेफ्ट हैंडर? वो तो एग्जैक्टली। आउट होना ही नहीं चाहिए था, वो डिसमिसल होना ही नहीं चाहिए था। तो ये इनफैक्ट सोडी बुलशिट को है। कैप्टन ने वर्स्ट टाइम पे बॉलिंग दिया, ये लोग ऑलरेडी सेट हो गए थे, 60-70 रन सुबह सुबह जल्दी हम्म से बना दिए इंडिया ने, और इसको बॉलिंग मिल रही, हम्म 150 स्कोर हो चुका है। जब जब लेथम ने 30th ओवर दिया सोडी को, उसके पहले फिलिप्स 5-6 ओवर ट्राई कर चुका है, पर तब भी सोडी ने नहीं, किसी वो तो तरह ऋषभ पंत को दबाव में रखा। बैकफुट पे खेलने वाला मैच ही नहीं था। ये तो फ्रंट फुट पे खेलने वाला पिच है। बैकफुट पे लास्ट दो पिचेस बैकफुट पे खेलने वाले पिच नहीं थे। भाई ऋषभ इफ ने यू जो आर स्टार्ट गोइंग दिया था ना इनटू आज, 2 चौके भाई, if you मतलब। are going into back foot, you will be punished. You हम्म, deserve to get out. If you are हम्म, going into back foot, you deserve to be punished. And वही सारी गलती वही सब कर रहे थे ना, सब हम्म। बैक फुट पे जाके खेल रहे हैं। एंड रनिंग भी बहुत पुअर थी। विराट कोहली की जो रनिंग थी, मतलब इट वाज सो डैम पुअर मैन। बट मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा कि बिना अश्विन के इंडिया कभी टेस्ट मैच जीत नहीं सकती, और ये अश्विन का ऑफ सीरीज रहे। और अश्विन ने जब आज फाइनली अच्छा स्पेल डाला, तो इंडिया का चांस, इनिंग्स। मुझे लगा 16-3 था जब लीड, तो मुझे लगा कि इंडिया कमबैक कर सकती है। हम्म। तो तब था चांस, और वहां पे फिर से विल यंग और मिचेल का पार्टनरशिप हो गया। बट स्टिल अभी भी इंडिया इन द गेम है। और क्योंकि अश्विन भाई ने अच्छा अश्विन ने परफॉर्म सारे किया, बिग तो फिश लिए आज, सारे बिग विकेट्स लिए अश्विन हाँ। ने। और उसने ये भी बाद में डिस्क्लोज किया, एज अ सीनियर बॉलर आई डिसाइडेड टू बॉल फ्रॉम द डिफिकल्ट एंड। बोलता है ये बात न्यूजीलैंड और इंडिया हम दोनों को पता थी कि ड्रेसिंग रूम वाले एंड से बॉल पिच थोड़ा हम्म फ्लैट अपेयर कर रहा था, कम मूवमेंट था बॉल हम्म का। इसके लिए मैंने आज थोड़ा एक्स्ट्रा कैरम बॉल भी ट्राई किया और वेरिएशन ट्राई करने पड़े, हम्म क्योंकि मैं फ्लैटर एंड से बॉलिंग कर रहा था, बोल रहा था। हाँ, उसने पहले 5 ओवर में एक्चुअली एक भी कैरम बॉल नहीं डाला था, लेकिन नेक्स्ट 5 ओवर में उसने 4 कैरम बॉल डाले, जिसमें से 2 विकेट निकले। और सबसे अच्छा मोमेंट था वही जब ग्लेन फिलिप्स ने उसको 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस मारे। तो मुझे लग रहा था वो कहीं पूरी तरह डिफ्लेट ना हो जाए, लेकिन वो फिलिप्स ने इतना अच्छा बड़ा किया। कॉन्टेस्ट, मतलब इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने उस सेम ही ओवर में डिसाइड किया कि मैं इसको तो हाँ, इसी ओवर में आउट करूंगा, और फिलिप्स का विकेट लेके गया। बिकॉज दैट कुड हैव बीन रियली डेंजरस वहां पे। फिलिप्स अगर फिलिप्स। खेल जाता, तो आज 200 का लीड होता और इंडिया ये टेस्ट हार जाती। यू मे नॉट बी नोइंग, बट फोर्थ इनिंग्स चेज ऑन दिस पिच इज 163, 163। या 163। भाई मैं वही बोल दैट रहा हूँ, वाज अगर इन कल 20-25 रन बन गए ना, तो ये 50-50 हो जाएगा फिर से, बाय चांस। एक विकेट है अभी हम्म भी, एंड अजाज पटेल एक्चुअली थोड़ा हम्म बैटिंग कर लेता है, अगर गलती से 20-25 रन बन गए, दिस इज 50-50 अगेन। हाँ। नहीं, अजस पटेल ने ऑलरेडी 2-3 अच्छा
शॉट्स खेल लिए हैं, He स्वीप has hit शॉट्स sixes खेल in लिए, both innings. बट मुझे क्या लगता है कि नहीं, कल ज्यादा सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे, हाँ, बट maximum 10 या runs. इट कैन बी एन इजी चेस, बट आई डोंट थिंक सो। मतलब एक्चुअली न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स ही नहीं पिक किए, सैंटनर के जगह विल सॉमरविल कोई ले आते, माइकल ब्रेसवेल शायद अपने शादी के लिए या कुछ चला गया है न्यूजीलैंड, बच्चे के लिए, बच्चे के तो लिए. कुछ वियर्ड चीजें चल रही हैं, नहीं तो इनके पास स्पिनर्स ही नहीं है, ईश सोज ही नहीं आउट कर पाएगा इन सबको। वो एक आध विकेट लेने वाला बॉलर है, मतलब ठीक है उसने एक ऋषभ पंत का विकेट इंपॉर्टेंट ले लिया, बट वो आउट कर नहीं पाएगा इनको, तो हो सकता है इंडिया जीत भी No, जाए leg कल। spin is an art, so I am happy उसको pick किया था. You rate him low, ऐसा लग बट रहा आई है. एम You also डिसअपॉइंटेड rate विद one more डैरेल player low, मिचेल शिखर. अगेन। डैरिल मिचेल, कुछ बोलना पड़ेगा. विलियम ने अकेले बैटिंग नहीं करी है, डैरिल मिचेल ने दोनों इनिंग्स में उसके साथ बट पार्टनरशिप. जब आज चांस था, प्रतीक 50 रन का पार्टनरशिप हो गया था, एंड यू नो दे हैड द चांस टू रियली किल द गेम, क्योंकि वो दोनों, डैरिल मिचेल फॉर्म में आ गया था I would लास्ट say my इनिंग्स के Daryl बाद। Mitchell was unlucky. Ashwin took a blinder of a catch. We didn't नहीं expect नहीं, Ashwin to take. अश्विन took a blinder catch because he really mistimed that shot। मतलब कि ठीक है मिसटाइम किया एंड एवरीथिंग, बट he was playing normally very well. Why did he just go out and play that shot? He was playing normal shots like Will Young. He was dominating spin, and he has been dominating this test match, 82 in the first innings also. So what was the need of playing that shot? That opened the gate for India। मतलब उसके Yeah. बाद वो जो विकेट 94 पे गिरा है 3 थे डैरिल यार. मिचेल के They बाद, had a good start. They had a good start. उसके बाद तो जो कोलैप्स करवाया अश्विन ने और जडेजा ने, Washi तो also ये bowled well. भाई Washi does everything, everything man. Bowling, batting, दोनों इनिंग्स में 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई. मतलब सीरियसली Washi is a gem. नहीं, फर्स्ट इनिंग्स तक तो ऐसे ही लग रहा था, वो जब तक जडेजा वो रोल पे नहीं गया था तब तक तो लग रहा था एक ही बॉलर खेल रहा है इंडिया के लिए, Yeah. लास्ट 2 टेस्ट मैच से, क्योंकि उसने कुछ 16 विकेट्स ले लिए पूरे सीरीज में ही, और उसने अभी 3 इनिंग्स बॉलिंग की है, 4 इनिंग्स कंप्लीट भी नहीं हुई है, 4th इनिंग्स, तो उसने ऑलरेडी 16 विकेट्स ले लिए हैं इस And he's सीरीज में, averaging विच इज द 77 हाईएस्ट। in this series. एंड सेकंड हाईएस्ट विकेट सैंडनर, जिसने एक ही टेस्ट मैच खेले है। तो Hmm. Ajaz has not been up to the mark in this test series, so he's not looking dangerous also। वो तो आज इंडिया ने गिफ्ट कर दिया उसको 5 पर फालतू का, उसका इन मुंबई में दोनों रिकॉर्ड अच्छा है. अजाज का. हम्म, देखते हैं कल क्या होगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर डे 2, तो मेरा इतना ही कमेंट्स है अभी। Yeah. देखते हैं कल क्या होगा, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, Hmm. क्या न्यूजीलैंड थोड़ा और लीड कर पाती है, बट या दैट वो डे 1 का नाइट वॉचमैन का जो थिंग था वो हमेशा याद रहेगा फिर उसमें कि एक और बात ये भी थी कि पता है सिराज पे ने फिर एक रिव्यू भी लिया. भाई सिराज है, हाँ आउट हुआ तो जाओ ना, एम्पायर ने दिया तो जाओ, तुम रिव्यू भी लोगे क्या? बाकी के बैटर्स के लिए रिव्यू वेस्ट करके गया. मतलब. हाँ, मतलब दैट जस्ट शोज ना कि हाउ स्कैर्ड वाज विराट कोहली टू कम ऑन हम्म. द पिच एंड प्ले। तो अभी उसका कॉन्फिडेंस रॉक बॉटम है, उसको लग भी नहीं रहा, वो ही थिंक्स इज अ वॉकिंग विकेट। रोहित शर्मा इज अ वॉकिंग विकेट। मतलब रोहित शर्मा का लास्ट टेस्ट में जो डिसमिसल था, जहां उसने स्टेप आउट करके डिफेंड कर दिया सिंपली, तो वहीं से मतलब पता चल रहा है एंड कि दिस टाइम ही वाज मतलब प्लेइंग टू मेनी शॉट्स. मतलब इनका वो तो ऑलरेडी, रोहित शर्मा भी एक बार ड्रॉप हो गया था, वो भी ऋषभ पंत वाला ही चीज था, तो वो तो ड्रॉप हो ही गया था ऑलरेडी, और इस बार उसने पुल शॉट सोचा पहले मारूंगा, फिर उसने सोचा मैं डिफेंड करूंगा, तो नहीं हो पा रहा है इन दोनों नहीं से। हो पा अब रहा है. इन दोनों को हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। थैंक यू फॉर योर लॉन्ग सर्विस, यस. बट इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड हर टीम प्लेयर का एक लिमिट होता है कि यस. उसको 5-6 साल खेलना चाहिए इंडिया के लिए, और उसके बाद उसको रिटायर, ग्रेसफुल रिटायर हो जाना चाहिए, बाकी Rohit प्लेयर्स Sharma, को चांस like देना no चाहिए। doubt, you were one of the best white ball players ever to play for India. हम्म, विराट कोहली 2012 से 2019 बेस्ट बैटर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. बट 5 साल हम्म, की लंबी रोप में आपने सिर्फ 2 सेंचुरीज बनाई है, वो भी आपको हम्म। गिफ्ट करे ट्रैक्स वैसा. तो अभी हो गया यार. और मुझे सबसे दुख होता है और शिखर की बीजीटी में हमारे पास ऑप्शन भी है नहीं. ये लोग सारे मैचेस ही खेलेंगे जितना में अवेलेबल है खुद से. तो नहीं, कितने लोग तो इनके वजह से स्केपगोट हो गए ना, मतलब चलो रोहित और ऋषभ पंत तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल रहे थे, हम्म. ड्रॉप कैचेस हो या जो भी हो, लकीली खेल रहे थे, हम्म. बट इफ यू सी विराट, मतलब कि इसकी इसकी एवरेज पुजारा और रहाणे के बराबर थी, लेकिन यस. पुजारा रहाणे को बाहर निकाला गया, इसको नहीं निकाला गया। हाँ. अब इन्होंने केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया है यस. स्क्वाड से, तो कब तक इसको वो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती रहेंगी, जस्ट बिकॉज ही हैज प्लेड सम आउटस्टैंडिंग नॉक्स इन अदर फॉर्मेट्स, हम्म. जो कि टेस्ट में नहीं है। तो ठीक है, आपने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, एक एक इनिंग्स ही अच्छा खेला वैसे, फाइनल वाला, और आपने
वनडे में अपने बहुत लेजेंडरी नॉक्स खेले, बट बहुत उसका बहुत आपको आंसर। कब तक लॉन्ग रूप मिलेगा? मतलब कि क्या रहाणे और पुजारा ने ओडीआई क्रिकेट में अच्छा नहीं खेला तो उनको इस बात के लिए पनिशमेंट मिल रहा है टेस्ट क्रिकेट में? नहीं नहीं, तो बहुत ये अनफेयर है। चीज वैसे भी प्रॉब्लम हमारे है। पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर फॉर्मेट के लिए, और विराट कोहली का टेस्ट गेम नहीं है उस लेवल पे आज, बहुत टाइम से। मुशीर खान, बाबा इंद्रजीत, हनुमा विहारी, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली स्टेबिलिटी दे सकते हैं आपको मिडिल ऑर्डर में। डेफिनेटली। मुशीर खान का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। अभी पडिक्कल अच्छा खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के, बट स्टिल आई डोंट ट्रस्ट पडिक्कल। बाबा इंद्रजीत एक्चुअली इज अ वेरी फाइन प्लेयर, 45 प्लस एवरेज इन लास्ट 7 years, जो किसी भी प्लेयर का नहीं है। तो बट इनको आपको चांस देने के लिए कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, तभी आप चांस दे सकते हो। अभिमन्यु, ईश्वरन, मुझे लग रहा था ईश्वरन को मे बी डेब्यू देंगे इस बार, या बट इस नहीं दिया। तो इस पे और चर्चा अब करते हैं फिर। हाँ, इस पे और डिस्कस बट करेंगे वानखेड़े मैच का तो। आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो आपको इवेंचुअली एक विन पे ले जाती है, वो छोटे मोमेंट्स इंडिया ने जीते हैं अभी तक। अब चाहे अच्छी फील्डिंग हो गई हो, हम्म चाहे आज से एक छोटी सी लीड मिली जो 30-40 की, वो काम आई। तो हम्म अब वही उम्मीद है कि कल भी इंडिया ये चेस कर पाएगी होपफुली। नहीं, मतलब इसमें एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग की जडेजा ने। आई थिंक उसने पिच को सही रीड किया, लेंथ को सही रीड किया, रिदम में आ टीम गया वर्क था, इसका बहुत सारे स्पिनर में। स्पेशल मोमेंट्स थे। हाँ, आज बट ऋषभ पंत ने जो ब्यूटीफुल आगाज किया था डिलीवरी। दिन का, भाई जो 2 बाउंड्रीज मारी थी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ईएन हम्म स्मिथ की तभी फट गई थी कमेंट्री में। सबसे मजा तो उसकी कमेंट्री का आता है, इंडिया हाँ, इज ऑन द वो चार्ज, तो ठीक इंडिया है। इज ऑन द चार्ज करके वो हड़बड़ाने लग गया था। नहीं, वो तो ठीक है, वो अच्छा पार्टनरशिप था, बट नॉट द मैच विनिंग। बट जडेजा का जो वो कोलैप्स कराया फर्स्ट इनिंग्स में, बिकॉज द वे न्यूजीलैंड वर प्लेइंग, आई वाज वाचिंग देम बैट, एंड द वे दे वर प्लेइंग, आई थॉट they are going to cross 300, हम्म। and that would have been the end for India. But Jadeja made a great comeback with Washington Sundar. Washington Sundar ने जो बोल्ड किया रचिन रविंद्र और फर्स्ट डे पे, those two ओ are beautiful deliveries, जैसा कल आकाश बोल रहा था, भाई, आई थिंक एंगल लेकिन उन्होंने रचिन यूज रविंद्र ने जो किया। सेकंड इनिंग किया ना भाई, न्यूजीलैंड विल बी डैम अपसेट। हम्म मतलब इतना टैलेंटेड प्लेयर, क्यों, क्या जरूरत थी ऐसे डाउन हम्म द ट्रैक आने की फर्स्ट फर्स्ट 3 बॉल्स में अश्विन को। बहुत हाँ, वो डिसअपॉइंटिंग था वो। एक्चुअली अश्विन को क्रेडिट जाता है उसके लिए, क्योंकि अश्विन ने ना वो पूरा हम्म। फ्लाइट में बीट किया है उसको। हम्म। क्योंकि रचिन रविंद्र को लगा था इट्स एन इजी लॉफ्टेड गंदा शॉट। ब्यूटी। उसने वाइल्ड स्विंग नहीं किया, इफ यू सी दैट रिप्ले, उसने बहुत ज्यादा वाइल्ड स्विंग भाई वो नहीं किया कि बैट वैट जितना। छूट गया, वहीं गिर गया, क्या क्या स्टंपिंग हुआ हाँ था। हाँ, और भाई मेरा बट अश्विन फेवरेट डिड टॉम लेथम को जो औकात दिखाई है भाई आकाशदीप ने, भाई मतलब जो बॉल था वो, उसके जस्ट पहले एम्पायर ने एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, तो उसके बाद आकाशदीप की एंड स्टंप उखाड़ दी टॉम लेथम के। बोला भाई निकल यहाँ। एंड आकाशदीप शुड हैव बीन द लोन पेसर टू प्ले दिस टेस्ट और मैच। हंड्रेड मैं परसेंट वही तो। 100%, हमने कल यार बहुत देर अक्सर। इस बात पे बात की कि अक्षर पटेल को कैसे नहीं खिलाया इनने, आफ्टर सीइंग कि हम्म, पुणे में यूज भी नहीं हुआ सेकंड पेसर, सिमिलर सिमिलर ट्रैक, स्पिनिंग लो। हाँ, तो बिल्कुल अक्षर को खिलाना चाहिए। पुणे में आकाशदीप यूज नहीं हुआ और मुंबई में सिराज यूज नहीं हुआ, यस, और आपने अक्षर को खिलाया नहीं, और आप सिराज को नाइट वॉचमैन बना के भेज रहे थे, तो दिस इज प्योर। और आप अक्षर को this ऑस्ट्रेलिया is में लेके नहीं arrogance जा रहे हो, basically, पता this नहीं। is arrogance even after a series defeat, this is arrogance and they are like हम हमारा मेथड ही फॉलो करेंगे, मतलब this is bullshit यार या मतलब। फिर या फिर गंभीर और अक्षर का कुछ तो पंगा हुआ है, विच वी डोंट नो, क्योंकि ये तो काफी इलॉजिकल लग रहा है अभी, मतलब काफी इलॉजिकल लग रहा है, और एंड शिखर, इट्स एक और बात है, ब्लेटेंटली मैंने विजिबल टू काइंडा ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि सिराज का फॉर्म सबको पता है अच्छा नहीं है, मुझे लगा था हर्षित राणा को शायद गंभीर चांस दे इस मैच में, वो भी नहीं हुआ। एक नए बॉलर को हम्म देखने ही मिलता, मतलब वो कुछ कर हम्म सकते थे वैसा भी, अगर खिलाना ही था पेसर उसको तो। नहीं, डेस्परेशन में ये लोग अक्सर को तो खिला लेते मुझे लगा, और शायद ठीक है, कोई नए को तुम चांस नहीं देना चाहते हो, बट थोड़ा डेस्परेशन में तो अक्सर को खिला लेते, बट वो भी नहीं किया। आपने वॉशिंगटन के लिए जो डेस्परेशन दिखाया कि उसको रणजी से हम्म। बुला के 2-3 दिन में ही खिला दिया, वही चीज आप अक्सर के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब लुक्स वियर्ड। बट या देखते हैं अब जो भी है। कल का दिन विल से इफ वी आर इन डब्ल्यूटीसी और नॉट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचेस जीतना तो काफी इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल लग स्पेशली रहा है वन इज डे नाइट टेस्ट, तो डेफिनेटली कल या। जीतना बहुत जरूरी है आगे के चांसेस के लिए। Thank you, Shikhar. That's all from here, and we'll come back after day 3 in Wankhede, hoping for an Indian victory here finally, guys. बहुत टाइम हो गया है। So thank you guys, and जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए क्रिकेट कैवियर को। हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं डेली, और आपको इंटरटेन करने की जिम्मेदारी लेंगे, तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।